शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम से आप जुड़ते हैं, आपके जीवन में आपके सभी चीज़ों में बदलाव होना शुरू हो जाता है। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या, कोई परेशानी चल रही है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी में मैं हार चुका हूँ, अब मेरा जीने का दिल नहीं करता है, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। अगर इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं तो इसे स्किप मत करिए। पूरे कार्यक्रम को देखकर आपकी जो भी राय होगी वो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। अगर आप टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप इस पूरे कार्यक्रम को देखकर इससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ भी सकते हैं। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट, आज मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने अभी हाल ही में देखा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कुछ दिन ये चला, लेकिन फिर ये अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इस युद्ध को रोक दिया गया। आप इस युद्ध को लेकर क्या सोचते हैं? आपका क्या संदेश है? इस युद्ध में क्या होना चाहिए था? क्या ये युद्ध हमें रोकना चाहिए था या नहीं रोकना चाहिए था? एक साल से हमारा धरती का, ये पृथ्वी का 800 करोड़ मनुष्य, इंसान, पढ़े लिखे, ज्ञानी, सबको एक साल से हम हर क्वेश्चन का आंसर दिया। सभी समस्या का फाउंडेशन है, जड़ है, वो है व्यक्ति मालिकाना। जी बिल्कुल। जब तक धरती में व्यक्ति मालिकाना रहेगा, ओनरशिप रहेगा, अपनापन रहेगा, मनमानी रहेगा, तब तक धरती का कल्याण, समस्या दूर नहीं होगा। इतना पढ़े लिखे धरती में 800 करोड़ बंदा, सभी पढ़े लिखे आजकल, समझदार है, लेकिन समझदारी यहाँ का अंदर, एक तालाब का अंदर समझदारी है। आसमान इतना बड़ा है, सभी समाधान वहाँ है, समाधान का समाधान आसमान में है। आसमान से हम लोग आया है, आसमान हमारा आदि पिता माता है, उनका असली नाम है रामो नारायणो राम। किसी को मालूम नहीं है। बड़ा बड़ा पंडित है, शंकराचार्य है, कथावाचक है, लूटने वाला है, जस्टिस है, एडवोकेट है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, आपका पीएचडी होल्डर है, नोबेल विजेता है, लेकिन मरने के बाद वो लोग लौट के आया, ऐसा कोई नज़ारा है क्या? नहीं। मेरा पापा आया जी, पहले भी बताया, फिर भी बताता हूँ। देखिए, लौट के कौन किसका पास आता है? मरने के बाद तो कोई किसी का नहीं है जी। बड़ी बन जाता है, कोई रिश्ता नहीं रहता है। नहीं, पापा को हम बताया था 97 में कि पापा आप सर्वानंदो का चला है, शिष्य है, मैं बाला ब्रह्मचारी महागुरु का चला हूँ, शिष्य हूँ। आपका ये चीज़ हमारा पसंद नहीं है, आप मत करिए। पापा फ्रीडम फाइटर था, पैसा भी था, उस टाइम बुजुर्ग लोग थे, तो हमको तो डोंट केयर कर दिया, हम चुपचाप बैठ गया। पापा है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जी। तो हम एक बात बोला, पापा आप याद रखिए, मरने का आपका जब ध्यान हो जाएगा, शरीर छोड़ेगा, हम आपका मुक्ति दिलाएंगे। अच्छा, हम बोला था। और वही बात
पापा जब 2003 से हमने गुजर गया, 1 महीना की 32-33 दिन का बाद आ गया। कहाँ आया? हमारा जो एक्जिलिया हार्ट ऑफ सिटी कलकत्ता में, बालीगंज में 9/3 एक्जिलिया रोड में हम नीचे बैठा है, नीचे रूम में हम ऑफिस में बैठता हूँ, कोई बंदा आने वाला है, फिर फोन करके बोलता है हमको 40 मिनट 1 घंटा लेट हो जाएगा। बोला आओ भाई कोई बात नहीं। हम बैठ के थोड़ा टाइम मिल गया, हम ऐसे बैठ के आँख बंद करके जब कर रहा हूँ। मेरा सामने टेबल था, टेबल का अंदर से हमारा कोई आ सकता है, मेरे को पाँव पकड़ सकता है, तो हम देखता है हमारा पाँव कोई पकड़ लिया। हम बोलते कौन है भाई? बंदा तो खड़ा हो गया, कपड़ा भी नहीं है। हम बोले पापा, तो वो बात हमको याद आ गया। पापा 1 मिनट भी रुक नहीं सका, मैंने पाँव छो लिया। पापा बेटा का पाँव छो रहा है, अब मेरा बोलने में ही शर्म आता है। तो मेरा महागुरु आसमान राम नाम बोलता है, बताता है, देख तू तुरंत अभी बेटा नहीं है, तू एक टाइम पापा था, एक टाइम वो शंकर सागर तेरा बेटा था, अभी कौन है? तू पहले उनसे परमिशन लेकर आ जा। तो जो मुक्ति मिली फिर उनको। हाँ एकदम। तो ये जो कंचन आप युद्ध का कह रहे थे, जो प्रेसिडेंट आपको बताना चाह रहे थे, तो ये जो व्यक्ति मालिकाना है, ये हर झगड़े की, चाहे वो छोटा छोटा पड़ोसी में एक दूसरे के साथ झगड़ा हो या बड़े लेवल में 2 देशों में झगड़ा हो, बात वही है व्यक्ति मालिकाना। अगर व्यक्ति मालिकाना हमारे अंदर ना रहे, और ये जो प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं हमारा 800 करोड़ का एक परिवार है, अगर हम सब मिलके एक परिवार की तरह रहे, कोई सरहद ना रहे, कोई सीमाएं ना रहें, तो झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये जो जितना धरती का 1/3 पानी है, 2/3 पानी है, 1/3 जमीन। हाँ, 1/3 जमीन, हाँ, तो 3 भाग पानी 3 है, भाग पानी, 1 भाग जमीन है। जमीन है। 3 भाग जमीन कितना बड़ा एरिया हो गया? तो पानी का अंदर जितना जीव है, प्राणी है, उद्भिद है, सब कुछ है। बिल्कुल। जहाँ ऊपर में है सब नीचे में है। जी, वहाँ तो कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है, वहाँ तो बिल्कुल। कोई लड़ाई नहीं है, एक दूसरे से मिलता है, खाता है, पीता है, ऑटोमेटिक कोर्स है, नेचर का बेस लेके वो लोग जिंदा कोई है। नहीं मछली कहती कि ये मेरा एरिया है तो तुम उधर जाओ। और कोई पासपोर्ट वीजा का चक्कर नहीं है, जी बिल्कुल। कोई तारकाटा का चक्कर नहीं है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, रशिया, ये कितना बड़ा बेवकूफ वाला काम है। आप लोग सोचिए। मतलब प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं पृथ्वी से 3 गुना ज्यादा तो पानी है, तो हाँ। उतने बड़े एरिया में पानी है, तो वहाँ पे इतने जीव जंतु, आपको भी पता है जीव अंडर जंतु सी के उद्भिद भी है, कितना पेड़ पौधे कुछ भी है। वही तो, कोई सीमा नहीं है उनकी कि ये हमारा एरिया है। तो उसमें फिर तो हम, पासपोर्ट वीजा का भी जरूरत नहीं पड़ता, इधर से उधर जाता है। जी बिल्कुल। तो ये जो इंसान जो हमें पैदा किया गया है, आसमान से हम आए हैं, एक स्पेशल क्वालिटी लेके आए हैं कि हम चिंतन कर सकते हैं, तो उसका हम पानी के अंदर वो जितना प्राणी है, जी। उद्भिद है, कीट पतंग है, कुछ भी है, चैतन्य है, उसमें कोई हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मठ मंदिर, गिरजा है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्यों वो लोग को जरूरत नहीं है? इंसान को क्यों जरूरत हो गया धरती में? बिल्कुल। इंसान नेचर का तरफ नहीं देखेगा, नेचर को फॉलोअप नहीं करेगा। बिल्कुल। और आप अमेज़न जंगल में जाइए, इंडिया में, भारत में और आउट ऑफ भारत में, धरती में जितना फॉरेस्ट है, जी जंगल है, हजारों टाइप, लाखों टाइप का पेड़ पौधे हैं, जी तो उसमें कोई व्यक्ति मालिकाना है क्या? जी नहीं उसमें है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल है क्या? कुछ भी नहीं है। उसमें मठ मंदिर, गिरजा, चार्ज है क्या? नहीं है। उसमें लड़ाई किसका साथ किसका है? पेड़ पौधे से तो एक भी लड़ाई नहीं करती है, लेकिन पानी के अंदर तो भी थोड़ा लड़ाई है। छोटा मछली बड़ा मछली को खाता है, बड़ा मछली छोटा मछली को खाता है, इसमें लड़ाई भागने का चक्कर है। लेकिन पेड़ पौधे में देखिए, कोई किसी का डिस्टर्ब नहीं करता है। ये सबसे बड़ा नजारा है। क्या बोलता है हिंदी में? ये सबसे बड़ा नज़ारा, मतलब कि यही सबसे बड़ा फैक्ट है आज की लाइफ का, कि ये हम लोग, प्रैक्टिकल है, यही सच्चाई है। ये ज्ञान लेने का हर इंसान को जरूरत है। ये एक छोटी सी बात है जो कि हम दिन रात देखते हैं
लेकिन हम उसको नजरअंदाज तो कर जाते ये हैं। बात श्री राम दामोदर दास मोदी को याद नहीं होता है। वो तो राम थे पहले जमाने में, जी अभी तो नरेंद्र मोदी हो गया। अमित शाह तो श्री राम का छोटा भाई लक्ष्मण हो गया। किसी को मालूम नहीं, मेरे को मालूम है। और यूपी का चीफ मिनिस्टर वो तो महाभारत का विद्युत थे। जी सबसे बड़ा सपनास है, खतरनाक है डोनाल्ड ट्रम्प। 2 टाइम आ गया। वो है नबी मोहम्मद, जिसने जबरदस्ती, जैसे हिंदू लोग भी जबरदस्ती हिंदू बोल के सबको डराया, क्रिश्चियन लोग भी किया, यहूदी लोग भी किया और बुद्धिस्ट लोग भी किया। एक्चुअल में सब तो सनातनी है। सनातनी का मतलब है आदि अनादि अनंत। सनातनी का मतलब है आसमान, पहले भी थे, अभी भी है, बाद में भी है। लेकिन लोगों ने उसको लेकिन बदल के सनातनी हिंदू, को हिंदू कैसे बनाया? वही तो। आप बताइए, हिंदू लोग को भगवान कौन है, देवता कौन है? वो लोग, राम बोला मैं भगवान हूँ, मेरे को कभी पूजा नहीं करो। बोला। मेरे को रहने का मकान नहीं है, स्थान नहीं है, बिस्तरा नहीं है, कपड़ा नहीं है, मेरे जी। को तुम्हारा घर में ले जाओ। मैं लाचार हूँ, मैं शरणार्थी हूँ, मैं दूसरा कंट्री से आया हूँ, मेरे को थोड़ा खिचड़ी खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। बिल्कुल नहीं तो बोला। कोई किताब में है जो राम बोला मैं भगवान, श्री कृष्ण बोला मैं भगवान, शिव बोला मैं भगवान, नारायण बोला मैं भगवान, है कहाँ वो लोग? बिल्कुल, ये तो इंसान की एक बनाई हुई कहानियों के चरित्र की तरह है। इसलिए सबको आज यू टर्न लेना चाहिए। अरे घूम के देखो प्रकृति में क्या सिस्टम है, क्या नज़ारा है, क्या चलता है, उनका खान पान क्या है, उनका ड्यूटी क्या है, उनका सेक्रीफाइस क्या है, कोई देखने वाला नहीं है। यू टर्न लेके एक चीज और देखनी होगी कि हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और कहाँ जाना है। और अगर क्या लेके जाएंगे? ये चीज अगर क्लियर हो जाती है, ये छोटी मोटी लड़ाइयों के लिए जो हम 24 घंटे हर कोई भाग रहा है, हर कोई एक रेस में दौड़ रहा है, कहाँ जा रहे हैं पता जो नहीं। माता पिता बच्चे को बड़ा किया, जी पूरा सेक्रीफाइस, बिना खाना खा के माता बेटा को बड़ा करता है। एक रोटी मांगता है तो 2 रोटी देता है। जी माँ का रोटी भी बच्चे को देता है, तू खा ले, जी मत बिल्कुल। तेरा मना है, हम बना देंगे, नहीं है तो नहीं। जी बिल्कुल। तो वही बच्चा माँ को जब शादी करता है तब लत मारता है, वो घर से बाहर कर देता है। तो इसमें- क्यों है ये चीज? क्यों है? जो धरती में व्यक्ति मालिकाना है। लेकिन तो प्रेसिडेंट एक चीज मैं पूछूंगी। लेट हाँ, मी फिनिश। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस को कानून बनाना नहीं चाहिए। जी बनाना सुप्रीम चाहिए। कोर्ट तो जस्टिस हर रोज राय देता है, एक एक कानून बन जाता है। संविधान में ये नहीं क्यों है? जिस संविधान बनाया वो संविधान में समाधान का समाधान कहाँ है? जी बिल्कुल। अगर संविधान सही होता, हर देश का, हर कंट्री का, भारत का भी, तो कोई समस्या नहीं रहता। तो संविधान में तो ये नहीं है जो व्यक्ति मालिकाना नहीं रहेगा, एक परिवार रहेगा, एक जाति, एक धर्म, जो धर्म लेके हम पैदा हुआ। हर इंसान, हर जीव जंतु, पेड़ पौधे ईश्वर का दिया हुआ देन है हमारा, हम लोग। जी बिल्कुल। तो बिना धर्म मेरे को भेज दिया धरती में, और यहाँ आके हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन का, जैन का, बुद्धिस्ट का, जाति का, धर्म का लड़ाई चलेगा। नहीं, एक कोई तो बोलने वाला नहीं है, कोई ठेकेदार, कोई प्रेसिडेंट- कथावाचक, कोई जस्टिस लोग। ये सिर्फ, आप तो अभी धर्म की बात कर रहे हैं, मैं ये कहती हूँ एक इंसान को किसने ये हक दिया कि मैं दूसरे इंसान को माइनॉरिटी कह सकूं? क्या हाँ। फर्क है? क्यों माइनॉरिटी? क्या मैं संविधान में माइनॉरिटी शब्द तो कहाँ से लेकर वो आए? उसका मतलब क्या है? क्या आप क्या बहुत खुद को सुपीरियर समझते हैं कि एक इंसान जो आपकी तरह है, वही खून उसकी रगों में बह रहा है, हम उसको माइनॉरिटी कह रहे हैं? मतलब ये क्या मजाक है? ये कैसा संविधान है लोअर हमारा? कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जितना जस्टिस है, एग्जैक्टली, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो लोग मनमानी नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वो लोग जो जजमेंट देता है, वो लोग जब धरती छोड़ेगा, शरीर छोड़ेगा, मरने पड़ेगा, यहाँ से जाने पड़ेगा, आया तो जाना ही पड़ेगा सबको। जी बिल्कुल। तो उनका गुस्सा जंतना नहीं होगा, उनका पनिशमेंट नहीं होगा, वहाँ विचार नहीं होगा। यहाँ विचार करने वाला को वहाँ तो विचार करने वाला और कोई बैठा है।
प्रेसिडेंट ऑफ जस्टिस की बात तो रहने ही दे, जो पैसे लेके अपना डिसीजन बदल देते हैं, जजमेंट बदल देते हैं। अभी तो पकड़ गया ना एक जस्टिस, घर में करोड़ रुपया मिल गया, कहाँ जजमेंट हो उसका? यही तो संविधान है, झूठा संविधान, मैनमेड संविधान। बिल्कुल, हर आदमी को जागृत होना चाहिए। धरती का हर 800 करोड़ आदमी बोलो मेरा बर्थ राइट, जन्म को अधिकार देना चाहिए। तो ये सारा कंचन है कि युद्ध का वजह ही है व्यक्ति मालिकाना जो हमने शुरू किया था। ये तो ड्रैगोनिस है। बिल्कुल, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे कि व्यक्ति मालिकाना हक को आखिर ख़त्म कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों देखिए प्रेसिडेंट लगातार कभी कभी बहुत ज़्यादा नाराज़गी में भी कहते हैं कि जब तक आप व्यक्ति मालिकाना हक नहीं हटाएंगे तब तक आप अपने जीवन में कभी भी स्थिर नहीं हो पाएंगे, आप कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं हो पाएंगे, स्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि व्यक्ति मालिकाना की वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, उनके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, आप खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति मालिकाना हक को आप अपने जीवन से बिल्कुल हटाकर बाहर फेंक दें। जब तक व्यक्ति मालिकाना रहेगा लड़ाई रहेगा। बिल्कुल, जब तक व्यक्ति मालिकाना हक रहेगा तब तक इसी तरह के युद्ध हमें देखने को मिलते रहेंगे। ये भी प्रेसिडेंट की ओर से अभी कहा गया है। इसी टॉपिक को हम आगे अपने एपिसोड्स में जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर्स जो हम फ्लैश कर रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आप संतान दल से जुड़ सकते हैं, संतान दल के मेंबर बन सकते हैं, और संतान दल के मेंबर बनने के बाद जो ज्ञान की बातें आपको बताई जाएंगी उन्हें आप आगे और लोगों से भी बांट सकते हैं। तो चलिए फिर वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी एक और नया एपिसोड के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राम नारायण हो जाए, मंगल हो जाए, शांति हो जाए, परम शांति वर्षित हो। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।